Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So the first topic for today would be signed number format, and then we will be discussing about some of the kind of codes that are present in the digital electronics. For example, BCD code, Gray code, XS3 code. So इन codes के बारे में हम थोड़ा सा introduction part discuss करेंगे ताकि जब हम आगे आने वाले topics को cover up करेंगे तो आपको ज़्यादा problem face नहीं करनी पड़ेगी. So firstly, we'll start with the signed number format. The first question that comes in our mind is that what is the need of studying this signed number format? So basically we study this in order to come to know that whether a number given to us in binary format is positive number or a negative number. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. फॉर एग्जांपल हमको एक 8 बिट नंबर दे रखा है. कितने बिट्स का नंबर हमको दे रखा है? 8 बिट नंबर हमको दे रखा है एंड हमको बोला है कि आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? 9 को रिप्रेजेंट करना है. अब हमने ये देख रखा है ऑलरेडी कि जब भी हम 9 को रिप्रेजेंट करते हैं सो 9 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1001. ठीक है, तो ये 4 बिट्स के अंदर आ जाता है. लेकिन अगर मुझे 8 बिट का नंबर बनाना है सो फर्स्टली आई विल इंक्लूड 4 zeros एंड देन मैं अपना 9 लिखूंगी. ठीक है, ये तो बात कर ली हमने पॉजिटिव 9 की, फॉर पॉजिटिव 9. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दो सेक्शंस में इस पर्टिकुलर कोड को करते हैं डिवाइड. वो दो सेक्शंस क्या होते हैं? ये दो सेक्शंस होते हैं. तो हमारे पास जो ये सेक्शन होता है विच कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट बिट, फर्स्ट डिजिट, दिस इज नोन एज द MSB. MSB stands for most significant bit that comes on the left hand side of any bit that is given to you in the binary format. It is most significant bit. आप इसको most significant digit भी बोल सकते हो. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो बिल्कुल एंड में डिजिट होती है, एंड में बिट होती है, उसको हम बोलते हैं LSB. लेकिन यहाँ पर LSB का भी हमारे पास कोई काम नहीं है. मोस्टली जो यहाँ पर काम होने वाला है वो होने वाला है MSB का. सो हम इस पर्टिकुलर कोड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वुड बी द MSB एंड द सेकंड पार्ट दैट इज लेफ्ट एंड दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड. अब किसी भी नंबर के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो वही नंबर होता है, लेकिन हम MSB से पहचानते हैं कि कोई भी अगर नंबर हमको गिवन है तो वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. ये तो मैंने लिखा पॉजिटिव 9 के लिए. अगर कोई मुझे बोले कि आपको नेगेटिव 9 के लिए लिखना है, आप टू राइट फॉर -9, तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगी? सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो हमने ऑलरेडी पहले वैल्यू लिख रखी है हम वही वैल्यू लिखेंगे. लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है नेगेटिव डिजिट की, सो यहाँ पर जो MSB के अंदर 0 है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 1. ठीक है, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? 1 से रिप्लेस हो जाएगा. सो व्हाट दिस 1 इज इंडिकेटिंग कि जब आप इस पूरी 8 बिट नंबर को कन्वर्ट करोगे इनटू द डेसिमल फॉर्मेट, इनटू द डेसिमल वैल्यू जब आप इसकी देखोगे तो वो क्या आएगी? -9 आएगी. ठीक है, इसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको कोई डेसिमल नंबर दे रखा है एंड आपको कोई उसका बाइनरी निकालना है, whether it is given you in the positive values or in the negative values, तो वहाँ पर आप signed number format को यूज कर रहे होते हो. सो आप सिंपल सी बात ये समझ सकते हो कि जब भी हमको माइनस के लिए कोई भी वैल्यूज लिखनी होती है, माइनस के लिए बाइनरी कोड लिखना होता है, तो हम किसको इंक्लूड करते हैं? वी इंक्लूड 1 एट द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मतलब एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, जब भी हमको नेगेटिव वैल्यूज दे रखे तो उसकी हम स्टार्टिंग 1 से करेंगे. एंड अगर मुझे कोई पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होती है? 0 से. 0 एट प्रीफिक्स, दैट इज एट द स्टार्टिंग. अब यहाँ पर तो हमने कितना बिट लिया है? यहाँ पर तो हमने लिया है 8 बिट नंबर. नाउ द नंबर कुड बी 16 बिट नंबर ऑल्सो. 16 बिट नंबर के अंदर आप यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? यस, 16 बिट नंबर के अंदर -9 की बात करें सो फर्स्टली आप यहाँ पर ऐड करते थे 1, क्योंकि जब हम बाइनरी फॉर्मेट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम माइनस प्लस को इंक्लूड नहीं करते हैं. सो वहाँ पर सिर्फ ये 0 एंड 1 की ही फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना होता है दैट वेदर अ नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द डेसिमल फॉर्मेट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1. उसके बाद मुझे कितने टाइम 0 लिखना पड़ेगा? अगर मुझे 16 बिट का नंबर गिवन है, इसमें से एक बिट तो कितने हो गई? 1 हो गई. मेरे पास बची 15 बिट्स. नाउ आउट ऑफ 15 मेरे पास जो एक्चुअल 9 होता है दैट इज ऑफ 4 बिट्स. तो मेरे पास कितनी बिट्स बची? अब 11 बिट्स. तो 11 टाइम्स हमको क्या लिखना पड़ेगा? 0, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. एंड इसके बाद हम लिख रहे होंगे हमारा जो 9 की वैल्यू होती है दैट इज दिस.
ठीक है, यहाँ पर आप एक पार्टीशन करके भी दिखा सकते हो दैट दिस इज द मैग्नीट्यूड and this is the MSB, which is indicating a negative value, indicates negative values. ठीक है, सो आई होप कि ये जो साइंड नंबर फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर है। अभी शायद आपको इसकी इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं लग रही होगी, बट जैसे जैसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको क्लियर करके चलोगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। Now let's discuss some of the codes that we use in the digital electronics. आज हम पूरा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, बट yes I'll give you the overview of the codes. ठीक है, तो सबसे पहले हम काफ़ी सारे कोड्स की बात कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास आता है ग्रे कोड, हमारे पास ग्रे कोड आता है, BCD कोड आता है, XS3 कोड आता है, ASCII कोड्स आते हैं। इफ़ यू हैव डन एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++, जावास्क्रिप्ट, जावा, तो आपने ASCII कोड्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, सो बात करते हैं ग्रे कोड की। अब ग्रे कोड को बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं यूजिंग द बाइनरी कोड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, हम बाइनरी फॉर्मेट के अंदर कुछ नंबर्स को लिखेंगे। 0 को लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इनका मुझे क्या लिखना है, बाइनरी फॉर्मेट लिखना है 4 बिट्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 का अगर मैं बाइनरी कोड लिख रहे हैं, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज फर्स्टली, इट वुड बी 0 0 0 0। 1 के लिए लिखेंगे इट वुड बी 0 0 0 1। 2 के लिए इट वुड बी 0 0 1 0। 3 के लिए 0 0 1 1 एंड फॉर 4 इट वुड बी 0 1 0 0। ठीक है, ये तो हमारे पास कोड्स हो गए जो कि हम बनाते हैं बाइनरी के अंदर करस्पॉन्डिंग टू द डेसिमल वैल्यूज गिवन टू अस। अब अगर मुझे कोई बोले कि आपको इस बाइनरी कोड से ही ग्रे कोड को जनरेट करना है, ग्रे कोड को जनरेट करने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि मुझे बाइनरी कोड से ही ग्रे कोड बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं एक बार देखते हैं। सो जब भी हमको ग्रे कोड बनाना होता है एंड हमको बाइनरी कोड दिया जाता है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा लॉजिक यूज़ करते हैं दैट इज ऑफ एक्सॉर गेट। किसका लॉजिक यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉजिक एक्सॉर गेट का। एक्सॉर गेट की टेबल आप सभी ने पढ़ी होगी जब आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, जब वहाँ पर आप 0 एंड 1 पढ़ते हो तो आप वेरियस गेट्स के बारे में वहाँ स्टडी भी करते हो। डोंट वरी, गेट्स के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लॉजिक गेट्स, बट मैं आपको एक्सॉर गेट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे किसी भी लॉजिक गेट की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है, इनपुट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 इनपुट्स दिए A and B and Y is the output that I will be getting from these 2 inputs। अब यहाँ पर इनपुट्स मेरे पास 4 तरीके के हो सकते हैं। 1 could be 0 0, दोनों में लो करंट है। सेकेंड would be 0 1, 1 is off and 1 is on। थर्ड would be 1 0 and the last would be दोनों इनपुट्स सही है, दोनों इनपुट्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, आउटपुट की जब बात आती है तो जब भी हम 0 0 का एक्सॉर की बात करते हैं सो वी गेट द आंसर एज 0। 0 1 के एक्सॉर की बात करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1। 1 0 एक्सॉर की बात करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 1। एंड व्हेन द इनपुट्स आर 1 एंड 1 दैट मीन्स व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलता है एज एन आउटपुट 0। सो एक्सॉर गेट से आप सिंपल सी चीज़ समझ सकते हैं दैट इज इफ वन इनपुट इज 0 एंड द अदर इनपुट इज 1, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो हाई स्टेट में आएगा। 1 स्टैंड्स फॉर हाई ओवर हियर। एंड जब भी हमारे इनपुट सेम होंगे दैट इज 0 0 1 1 हो गया, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा दैट वुड बी इन द लो स्टेट दैट इज 0। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर क्यों एक्सप्लेन करा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने। सो व्हेनेवर आई हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी कोड इनटू द ग्रे कोड, व्हाट आई हैव टू डू, सबसे पहले जो हमारे पास LSB है जिसकी अभी अभी हमने बात करी, LSB इज द लास्ट मोस्ट बिट। ठीक है, लोएस्ट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास LSB गिवन है, लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो उसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट का करके दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का एक्सॉर करने वाले हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो LSB है उसको तो हमको जैसे है वैसे ही लिखना है, 0 है तो 0 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिखेंगे। From second digit onwards, what we have to do, we have to perform XOR of this।
जीरो जीरो को अगर एक्सॉर करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, लो स्टेट में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जीरो। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जीरो ही है सब के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर 4 zeros ही ऑब्टेन होते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बाइनरी कोड के अंदर जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, वैसे ही हमारे पास ग्रे कोड के अंदर भी जीरो की वैल्यू जीरो ही रहती है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिंपल सा पहले वन दे रखा है, तो वन तो एज इट इज लिख देंगे। नाउ क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे, किसका, वन एंड जीरो का एक्सॉर करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि जब भी हमारे पास इनपुट्स डिफरेंट होते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, हाई आता है। सो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, वन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जीरो एंड जीरो का जब एक्सॉर करेंगे द आउटपुट वुड बी जीरो, एंड सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो इट वुड बी जीरो। थर्ड के लिए करेंगे सो जीरो तो एज इट इज आएगा, वन जीरो का एक्सॉर करेंगे वील गेट द आंसर एज वन, जीरो वन करेंगे तब भी वन ही आएगा बिकॉज देर आर डिफरेंट इनपुट्स, जीरो जीरो करेंगे इट वुड बी जीरो। नाउ यहाँ पर आपको वीडियो को एक बार पॉज करना है एंड इन दोनों के आंसर्स 3 एंड 4 के आंसर्स आपको खुद से एक बार करके देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो हम लास्ट LSB लिख लेंगे, एक्सॉर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों इनपुट्स सेम है, दैट इज वन एंड वन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सॉर आएगा दैट वुड बी जीरो, वन जीरो इट वुड बी वन, एंड जीरो जीरो इट वुड बी जीरो। लास्ट की बात करें तो इट वुड बी जीरो, जीरो जीरो का अपने पास आएगा एक्सॉर जीरो, वन जीरो का अपने पास क्या आएगा, वन, एंड अगेन जीरो वन का हमारे पास आएगा वन। अब अगर इन कोड्स को हम ध्यान से एनालाइज करें सो जीरो का मतलब तो जीरो ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमको वैल्यूज दे रखी है इट करस्पॉन्ड्स टू थ्री, दिस वैल्यू करस्पॉन्ड्स टू सिक्स, 101 corresponds to 5 and this corresponds to 12 in gray codes। इसका मतलब बाइनरी कोड एंड ग्रे कोड्स आर नॉट सेम। ये दोनों ही कैसे होते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट कोड्स होते हैं। बाइनरी कोड के अंदर जब हमने वन लिखा, वन के बाइनरी कोड से ही हमने क्या जनरेट कर दिया, ग्रे कोड के अंदर थ्री हमने जनरेट कर दिया। सो इस तरीके से आप बाइनरी कोड से ग्रे कोड के अंदर कन्वर्जन कर सकते हो। डोंट वरी, इसको हम और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके ऊपर और ज़्यादा क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। द सेकेंड कोड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज BCD कोड। BCD कोड स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, binary coded decimal। If we break down these words into simple sentences, then what it would be, binary coded decimal मतलब मुझे क्या करना है, मुझे डेसिमल नंबर गिवन है लेकिन मैंने उसको किस फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। डेसिमल कोड को मैंने बाइनरी कोड के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है, सिंपल सा मतलब है BCD कोड्स का ये। ठीक है, अब जैसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ 9 को, अगर मैं 9 को लिखना चाहती हूँ इन द बाइनरी फॉर्मेट तो वो कैसे लिखेंगे, 1001 ऐसे लिखेंगे। अगर मैं 10 लिखूँ, ये तो मेरा पास हो गया डेसिमल, बाइनरी के अंदर अगर मुझे 10 को लिखना होगा इट वुड बी 1010। ठीक है, लेकिन जब हम BCD की बात करते हैं तो BCD के अंदर जब भी हमारे पास 2 बिट्स आ जाती है, 3 बिट्स आ जाती है या फिर 4 बिट्स आ जाती है एंड सो ऑन, तो वहाँ पर हम किसी भी डेसिमल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं वो बिट्स, वो नंबर जो कि हमको गिवन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 के लिए अलग से 4 बिट्स लिखते हैं, 0 के लिए अलग से 4 बिट्स लिखेंगे। सो 1 के लिए लिखेंगे इट वुड बी 0001 एंड फॉर 0 इट वुड बी 4 टाइम्स 0, एंड जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारा जो 10 है वो हमारे पास BCD के अंदर बन के रेडी हो जाएगा। सिमिलरली और भी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है 15, BCD कोड में आपको 15 को रिप्रेजेंट करना है। हाउ आई विल डू दिस, सबसे पहले मैं 1 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट्स लिखने वाली हूँ दैट इज 0001, देन 5 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे इट वुड बी 0101। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 15 का BCD कोड मेरे पास यहाँ पर रेडी होकर आ चुका है। हम यहाँ पर डायरेक्ट बाइनरी फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में लिखना कब तक सही है, जब तक वो वैल्यूज हमारे पास 0 से 9 की रेंज के बीच में है तब तक।
जैसे ही वो 9 को एक्सीड कर गई, वो 10 पर आ गई, 11 12 13 एंड सो ऑन, जैसे जैसे बिट्स आगे बढ़ती जाएंगी वैसे ही हमको इस फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर गिवन है 37। 37 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 के लिए अलग लिखेंगे, 7 के लिए अलग लिखेंगे एंड देन दोनों को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो 3 के लिए तो इट वुड बी 0011 and 7 के लिए it would be 0111. So this is the way how we can represent 37 in the BCD code. So what actually we are doing in the BCD code, in this we are given a number that should be of decimal. यहाँ पर हमारे पास 9 10 15 37 जितने भी नंबर्स हमने लिए ये किस फॉर्मेट में है, डेसिमल फॉर्मेट में होने चाहिए फर्स्टली, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी फॉर्मेट के अंदर ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग बिट्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर गिवन है 213। 213 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले मैं 2 के लिए लिखूंगी दैट विल बी 0010, 1 के लिए 0001 और 3 इट विल बी 0011। सो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर का भी BCD कोड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल के अंदर हम कोड्स को डिस्कस करने वाले हैं इन द अपकमिंग लेक्चर्स, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon if you are new to my channel. And thanks for watching this video. That's all for today and we'll meet in the next video. Thank you so much.